हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीमा का सूट कट करेंगे और ये सब लेबल मैं उतार कर रख देती हूँ। बहुत सारे लगे होते हैं, मुझे लगता है आधे पैसे तो सूट के ना ये लेबल लगाने वाले ही ले लेते हैं। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है और ये देखिए नेक के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। बस नेक के ऊपर डिज़ाइन है, बाकी सारा सूट सिंपल है कॉटन का। तो इसको सेंटर से पकड़ कर डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये ना कढ़ाई है, जो पट्टी होती तो फिर निकाल भी देती, लेकिन कढ़ाई हुई है सारे के ऊपर, फूल भी साइड पर कढ़ाई वाले हैं तो हम निकाल नहीं सकते। इसी के हिसाब से मार्किंग करनी पड़ेगी सेंटर में कपड़े के। तो इसे अच्छे से सेट करके डबल फोल्ड कर लेती हूँ। ये प्लस साइज़ का ही सूट है, तो इनकी लेंथ है 42 इंच सूट की। तो मैंने 40 ही रखी थी, कपड़ा कम है। सलवार सूट बनाना है ना, पहले तो वो पैंट वाला सूट बनाते थे हमेशा ही, तो इस बार सलवार वाला है। मैंने 2 इंच खुद ही कम कर दी क्योंकि कपड़ा कम है। तो ये 40 के हिसाब से 43 इंच का निशान लगा लेना है, 43 इंच का। तो हिप है इनकी 46 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 11.5। तो 12.5, 13.5 और 14 इंच लूँगी मैं इसकी चौड़ाई। और इनका मैं तीरा लूँगी 6.5 इंच। ऊपर से 6.5 इंच लिया है और नीचे को 7 इंच। बस्ट भी 46 इंच है, चौथा भाग 11.5, 2.5 इंच पर निशान लगाया है और ये 1.25 इंच पर। तो इसको 2 बार गुलाई डाल देंगे। तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ना, मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे 11.5 है ना, 12.5, 13.5 और 14 इंच का निशान लगा लिया है। अगर ये कढ़ाई ना होती तो साइड से बनाते तो यहाँ से सीधा सीधा कपड़ा बच जाना था, लेकिन अब ये देखें 2 टुकड़े बचे हैं छोटे छोटे ही। तो ये कढ़ाइयाँ जो होती हैं ना बिल्कुल सेंटर में ही होती हैं। वो अगर साइड पे कर देंगे तो फिर कोई हैवी साइज होगा ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो कढ़ाई तो सूट के हिसाब से हमेशा सेंटर में ही होती है। तो इसको हमने कट कर दिया है ये हिप के अकॉर्डिंग, हिप से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। बस्ट और हिप इनकी सेम ही है, 46 इंच और कमर है 40 इंच। तो यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से फट रहा है कपड़ा, कागज़ की तरह, कॉटन है ना प्योर। तो जो बाकी कपड़ा बचा है सीधा सीधा उसको फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। तो ये भी कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है हिप के अकॉर्डिंग ही। जैसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना मैंने, 14 इंच कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड। तो ये आगे थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है, यहाँ से बाजू निकालेंगे, पौनी बाजू चाहिए उनको। और ये फ्रंट का पल्ला देखिए ना, मैंने रखा है बिल्कुल सेम ही आ रहा है, इसीलिए मैंने लंबाई कम कर ली थी। अगर 42 के हिसाब से लेती तो पीछे वाले पल्ले के लिए कपड़ा नहीं बचता, तो शायद फट्टे के नीचे जोड़ लगाकर उसे अंदर को फोल्ड करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने लंबाई अपने आप ही 2 इंच कम ले ली है, क्योंकि सलवार सूट है। अगर पैंट वाला हो तो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। तो इसे अच्छे से सेट करके अब हमने कट कर लेना है। जिस साइड में बैठी हूँ बिल्कुल सेम बराबर चाहिए वो दोनों लाइन मिलनी, नहीं तो पल्ला ऊंचा नीचा हो जाएगा, बड़ा छोटा। और ऊपर से भी थोड़ा सा ना ऊंचा नीचा है, इसको कट करके बराबर करके। और ये 2.5 इंच वाली जो काट है इसे कट करके सेम वैसे ही फ्रंट के पल्ले के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है। तो इसके ऊपर प्लेट डालेंगे, बाद में प्लेट की मार्किंग करती हूँ। तो ये लाइट कलर ही चलते हैं ना गर्मियों में, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये फ्रंट वाली जो काट है 1.25 इंच की, वो भी मैंने कट कर ली है। तो इसको हटाकर अब बैक साइड का नेक कट करेंगे और प्लेट की मार्किंग करेंगे। बैक साइड का नेक है इनका 5 इंच और फ्रंट का 6 इंच है। छोटे ही नेक मांगे थे उन्होंने, तो ये 3.25 इंच चौड़ाई में और 5 इंच गहराई में निशान लगाकर बॉक्स बना लिया था और यू शेप में इसको कट कर दूँगी मैं। तो अगर ऊपर से आधा इंच जाता है ना नेक, तो नीचे से भी हम सिलाइयों में ले लेते हैं तो फिर बराबर सा ही आ जाता है। अब इसको उल्टा करके प्लेट की मार्किंग करनी है। तो कपड़ा बड़ी आसानी से हो जाता है फोल्ड। जो कॉटन का होता है, जो फिसलने वाला कपड़ा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अब ऊपर से जो हमारी बस्ट है ना, उससे 1 इंच प्लस लेना है। जैसे 11.5 है, चौथा भाग 12.5 लगाया है और अंदर से 4 इंच लगाकर 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाया है। तो बस 2 ही होंगे इसके ऊपर, बैक साइड के ऊपर। तो इस साइड पर भी मैं इंची टेप से ही लगा लूँगी। ऐसे थपथपा कर लगाने में भी उतना ही टाइम लग जाता है कपड़े को सेट करने में। ऊपर से 12.5 इंच और अंदर से 4 इंच लिया है चौड़ाई में, और 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। अब फ्रंट के ऊपर भी प्लेट के निशान लगाएंगे। अब फ्रंट के ऊपर भी प्लेट की मार्किंग करेंगे। इसको खोल लेती हूँ और ये पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है नीचे, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं नीचे कागज़ लगा लेते हैं ताकि कपड़ा हिले ना, तो उसको मैंने निकाल दिया है।
तो अब इसके ऊपर प्लेट की मार्किंग ना ऐसे ही खोल कर करूँगी, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर जो लाइन बनी हुई है ना उसी के हिसाब से प्लेट की मार्किंग करेंगे ताकि बिल्कुल वो सेंटर में आ जाए। तो इंची टेप लेकर मैं उसी के हिसाब से करूँगी जो सेंटर में पट्टी बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी की। कढ़ाई वाले सूट के ऊपर मैं ऐसे ही प्लेट की मार्किंग करती हूँ। ऊपर से 12.5 इंच ले लिया है और ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर से 4.5 इंच लिया है और 4-4 इंच लेकर ये 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लिया है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही करूँगी, बिल्कुल पट्टी के हिसाब से ही लूँगी ताकि ये जो पट्टी है हमारी बिल्कुल सेंटर में आए। नेक के पास 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लिया है। तो साइड पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, ऊपर को भी 2.5 इंच का लगाएंगे। तो बिल्कुल आर्म होल के पास एक सेंटर से लेना है। ये 8 इंच का निशान है कमर का और इसको इसके बराबर मिला देना है। ये प्लेट बिल्कुल सामने होता है और ये आर्म होल वाला प्लेट है हमारा। 3 प्लेट के निशान हो गए। सेंटर वाला प्लेट तो मैंने इंची टेप से ही डाल लिया। ये साइड वाले प्लेट जो हैं वो थपथपा कर निशान ले लूँगी दूसरी साइड पर। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आए कढ़ाई। तो एक मेरे पास आती थी, अब नहीं आती है, पूजा, तो वो जानबूझकर ना बोलती रहती थी ये देखिए कढ़ाई इधर को जा रही है उधर को जा रही है। देखिए मैं कितना ध्यान रखती हूँ पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आए। तो फोल्ड करके मैंने निशान नहीं लगाए ताकि बिल्कुल पट्टी सेंटर में आए, उसी हिसाब से प्लेट के निशान लगाए हैं। ये देखें ये फ्रंट वाला पल्ला है। तो अब बाजू कट करनी है, उसमें 36 जोड़ पड़ेंगे क्योंकि कपड़ा बहुत ही कम बचा है। ये जो बैक साइड का पल्ला हमने कट किया था ना वहाँ से बचा है थोड़ा सा चौड़ाई में, बाकी तो छोटे छोटे ही बचे हैं। तो इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने 4 जोड़ डाले थे बाजू के ऊपर। अगर 2 डालते तो बिल्कुल ऊपर हो जाना था, तो बुरा लगना था ना। तो पहले इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़े को सेट करके अब बाजू की लेंथ लेते हैं। बाजू की लेंथ है इनकी 16 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है कपड़ा 18 इंच। तो अब इसको सीधा सीधा कट कर दूंगी। फिर इसके आगे हमने जोड़ डालने हैं। तो जो हमारे फ्रंट के पल्ले के ऊपर से जो कपड़ा निकला है ना उसके जोड़ डालेंगे। इसको भी मैं 4 तय कर लूँगी। ये देखें 2 एक साइड पर रखेंगे तो 2 और ऊपर रखेंगे ना, 4 तय करके रखेंगे कपड़ा आगे। अगर 2 ही तय लगाते तो बहुत ज़्यादा जोड़ आ जाना था, क्योंकि ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है ना 6 इंच कपड़ा था, मुझे चाहिए था 10 इंच चौड़ाई में। तो आधा इंच ऊपर चढ़ाकर 10 इंच पर निशान लगाया है और 3.5 इंच पर निशान लगाकर गुलाई डाल दी थी। मोहरी अंदाजे से ले ली है। तो अब इसको कट कर देंगे। कपड़े की कम होने की वजह से ये 4 जोड़ पड़े हैं। अगर थोड़ा चौड़ाई में बच जाता कपड़ा तो हमारे 2 ही जोड़ लगने थे। तो ये देखिए बाजू भी हमारी कट हो गई है। अब सलवार कट करेंगे इसके साथ। तो कमीज का कपड़ा मुझे इतना नहीं लगा, हल्का था। सलवार का कपड़ा बहुत ज़्यादा बढ़िया था और ज़्यादा भी था। तो ये सभी जोड़ लगाएंगे हम जब स्टिच करेंगे। सलवार के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और पहुँचे के अकॉर्डिंग 6 इंच मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। सलवार की लेंथ है इनकी 35 इंच। 3 इंच बढ़ाकर हो गए 38। 38 में 8 निकाल कर 30 इंच का निशान लगाया था और 2 इंच आगे को बढ़ा दिया था। इस तरफ से आसन का निशान लगाऊंगी 10.5 इंच। ये देखें 10.5 इंच का निशान लगा लेना है और 2 इंच का सीधा निशान लगा लेना है। तो अब इसको आपस में मिला देंगे, तिरछा निशान लगा देंगे इंची टेप से। ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग होती है। तो कपड़ा हो तो मैं हमेशा यही वाली कटिंग करती हूँ, अगर कपड़ा कम हो तो फिर दूसरी कटिंग हो जाती है। कई बार मैं कपड़ा पीछे ज़्यादा बचे तो म्यानी वाली सलवार भी कट कर लेती हूँ। कपड़े के अकॉर्डिंग है, जितना ही कपड़ा हो वैसे ही सलवार कट हो जाती है। तो ये हमने कट कर दिया है। ये सलवार बनेगी 35 इंच रेडी। तो इसको कट करके अब छोटे छोटे कट लगा देने हैं जहाँ पर हमने 6 इंच पल्ले फोल्ड किए हैं। तो अब इसको पकड़कर दूसरी साइड पर रख देना है। ये देखें मैंने रख कर सेम वैसे ही 4 कुंदे कट कर देने हैं। पल्ले का कपड़ा बाहर को निकालना है और कुंदे के ऊपर कुंदे रख कर कट कर दिए हैं। ये 4 कुंदे हो जाएंगे और 2 पल्ले सांझे हो जाएंगे। आगे से आधा इंच की गुलाई डाल देनी है हल्की सी, और ये हमारी सलवार की कटिंग भी हो गई है। तो अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। अब इसको इकट्ठा करके रख दूँगी। मैं ना आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी चौड़ाई बन जाएगी। ये जो एक ही साइड का है, अगर एक साइड और लग जाएगी तो कितनी ज़्यादा चौड़ाई बन जाती है सेमी पटियाला सलवार की भी। और ये कपड़े बचे हैं, यहाँ से हमने बेल्ट भी निकालनी है और पोंचे के लिए कपड़ा भी बचाना है। यहाँ से दो टुकड़े बचे हैं हमारे पास, इन दोनों को आपस में मिला देना है ऊपर रख कर। और बेल्ट हमको चाहिए जैसे 46 इंच इनकी हिप है ना, उसका आधा हो गया 23 इंच। उसमें 4 इंच प्लस करने हैं, 24, 25, 26, 27 इंच लंबी।
और 8 इंच चौड़ाई में। तो अब निशान लगा लेंगे हम 27 इंच चौड़ाई में और 27 इंच लंबाई में निशान लगा लिया है। और जो छोटा छोटा कपड़ा बचा है ना, इसको जोड़कर मैं पोंचे के ऊपर लगाऊंगी। तो ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई, कपड़ा पूरा यूज़ हो गया। छोटी छोटी कतरन बची हैं जो हमने नेक बनाना है और पोंचे बनाने हैं। तो सूट का कपड़ा बिल्कुल पूरा होता है हैवी साइज़ के लिए। अगर कोई स्मॉल साइज़ हो तो थोड़ा बच जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।